12 एयरपोर्ट, 7 पावर प्लांट, लगभग 150 हेल्थ केयर बिल्डिंग, 400 स्कूल कॉलेज, 300 ब्रिज और 8000 किलोमीटर की सड़क। ये कोई डेवलपमेंट की प्लानिंग नहीं है, ये रूस यूक्रेन वॉर की तबाही की तस्वीर है। पिछले 2 महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग ब्लैक सी तक पहुंच चुकी है। इस लड़ाई का असर किसी न किसी तरह से पूरी दुनिया पर पड़ा है। लेकिन यूक्रेन तो तबाह हो गया है। कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के मुताबिक यूक्रेन को 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है, मतलब भारत के 1 साल के रक्षा बजट जितना। और यह आंकड़ा हर दिन बढ़ रहा है। लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की लागत से बनी 4431 रेजिडेंशियल बिल्डिंग बर्बाद हो गई। कीव, मारियोपोल और खार्किव में रेजिडेंशियल बिल्डिंग के साथ ही बिजनेस स्ट्रक्चर भी खत्म हो गए। ये यूक्रेन के ऐसे इलाके हैं जिन पर यूक्रेन की 50% से ज्यादा जीडीपी निर्भर करती है। यहीं से 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता था, जो यूक्रेन के कुल एम्प्लॉयड लोगों का 60% है। यूक्रेन में 30% ऐसी फर्म हैं जिन्होंने अपना प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद कर दिया है, जबकि 45% कंपनियों ने इसमें कटौती की है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार साल 2022 में यूक्रेन की जीडीपी 45% तक गिर जाएगी। आसान भाषा में कहें तो यूक्रेन की इकोनॉमी, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों का रोजगार सब युद्ध की भेंट चढ़ गया। अब अगर ये लड़ाई आज थम भी जाए, फिर भी यूक्रेन को संभलने में कई साल लगेंगे। जब तबाही इतनी बड़ी है तो रिकवरी भी आसान नहीं होगी। सेंटर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च यानी CEPR के मुताबिक यूक्रेन को दोबारा खड़े होने में लगभग आधा ट्रिलियन US$ का खर्च आएगा। इंडियन करेंसी में अगर बात करें तो 38 लाख करोड़ रुपए का खर्च। यह रकम यूक्रेन की कुल जीडीपी का 3 गुना है। सिर्फ यूक्रेन के एग्रीकल्चर को ही खड़ा होने में 5000 करोड़ रुपए से ऊपर का खर्च आएगा। मारियोपोल, जो वॉर से पहले 4.5 लाख लोगों का घर हुआ करता था, यह शहर पूरी तरह से तबाह हो गया है। ऐसे में युद्ध खत्म होने के बाद यूक्रेन के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोगों को छत मुहैया करवाना होगा। हालांकि यूक्रेन के पास फार्मलैंड अच्छा है, जिससे खाने पीने की समस्या जल्द दुरुस्त हो जाएगी। बड़ी चुनौतियां हैं इंडस्ट्री को दोबारा खड़ा करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाना और इन्वेस्टमेंट। यूक्रेन पहले से ही कर्ज में है और इकोनॉमी भी बिगड़ रही है। एक्सपर्ट के मुताबिक ऐसे में बाहरी मदद एक ऑप्शन हो सकता है। पश्चिमी देशों के साथ साथ IMF और प्राइवेट इन्वेस्टर भी यूक्रेन की मदद के लिए आगे आ सकते हैं। इसके अलावा रूस के कई एसेट वेस्टर्न सेंट्रल बैंक ने फ्रीज किए हैं, जिन्हें यूक्रेन को दिया जा सकता है। लड़ाई खत्म होने के बाद यूक्रेन को अपनी प्लानिंग में भी बदलाव करना होगा। वॉर से पहले यूक्रेन की इकोनॉमी रूस पर डिपेंडेंट रही, इसे अब यूरोप की तरफ मोड़ना होगा। इसके लिए यूरोपियन मार्केट में पैर जमाकर मजबूत सप्लाई चेन बनानी होगी। एनर्जी सोर्स के लिए भी विंड और सोलर एनर्जी बेहतर ऑप्शन साबित हो सकते हैं। एक बड़े तूफान की तबाही से देश आसानी से उबर जाते हैं, लेकिन युद्ध से नहीं, क्योंकि तूफान से सिर्फ तबाही होती है, जबकि युद्ध पीछे लैंडमाइंस भी छोड़ जाते हैं। यूक्रेन और रूस वॉर खत्म होने के बाद लैंडमाइन और एक्सप्लोसिव कचरे को हटाना भी बड़ी चुनौती होगी। हालांकि यूक्रेन सरकार के मुताबिक अगर सब कुछ प्लानिंग से हुआ तो लगभग 2 से 3 साल में यूक्रेन दोबारा खड़ा हो सकता है। बस देश के भीतर और बाहर दोनों तरफ से इसे एक ही दिशा में काम करना होगा। और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।